ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन है क्या? केमिकल इक्वेशन एक मेथड है किसी भी सब्सटेंस को उसके सैंपल से डिनोट करने का। ओके, इसकी जो डेफिनेशन है कि मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन। अब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं उन सब्सटेंसेस को उनके सैंपल्स या फिर उनके फार्मूला के से डिनोट करने वाले मेथड को कहते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन है। अब ये जो फार्मूली है ना, ये फार्मूली ये एक्चुअली क्या है? फार्मूले का प्लूरल है, प्लूरल नाउन है फार्मूले का, इसको तभी फार्मूली लिखा हुआ है। क्या करते हैं हम? सैंपल्स या फिर फार्मूलाज की मदद से हम क्या करते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। वो जो डिस्क्रिप्शन है, वो जो डिस्क्राइब करने का जो मेथड है केमिकल्स को या कंपाउंड्स को केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसी टेक्निक उसी मेथड को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर सपोज जैसा कि हमने पहले बताया कि ए रिएक्ट करेगा जब बी से तो क्या बनेगा? AB। ओके, अब इसमें क्या होता है कि एक रिएक्टेंट ये है, दूसरा रिएक्टेंट ये है और जो बनती है वो है प्रोडक्ट। अब रिएक्शन की जो राइट साइड में अब जो ये है इनका नाम होता है रिएक्टेंट। ओके, रिएक्टेंट्स और जो चीज बनती है मतलब जो रिएक्शन की लेफ्ट साइड में है उस चीज को कहते हैं प्रोडक्ट। अब ये AB जो बना हमें, ये क्या मिला हमें? ये मिली हमें प्रोडक्ट। अब होता क्या है कि काफी बार ऐसा भी होता है कि फॉर सपोज A रिएक्ट B इनटू AB और ये एरो, एक एरो यहाँ होती है, दूसरी एरो फिर इस तरह की होती है। ओके, अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें दो एरो दी गई है आपको, ये यहाँ से दो और ये एरो, ये दो एरो बन रही है। इन दो एरोस का मतलब ये है कि A रिएक्टेंट और B रिएक्टेंट ये जब रिएक्ट करेंगे AB बनेगा, फिर फौरन AB की डिकम्पोजिशन होगी, डिकम्पोजिशन के नतीजे में दोबारा B और A बनेंगे। ये जो सिलसिला ये चलता रहेगा, AB के साथ मिलकर AB बनाएगा, फिर AB टूटेगा, फिर आपके वापस A प्लस B बनेंगे। तो ये जो रिएक्टेंट से कभी प्रोडक्ट को बनाते रहेंगे, प्रोडक्ट फिर कन्वर्ट होता रहेगा रिएक्टेंट में। इसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। इसका नाम है रिवर्स रिएक्शन, जिसमें रिवर्स भी होगा रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो होगा ही, उसके साथ साथ रिवर्स रिएक्शन भी होगा। और ऊपर वाले रिएक्शन को क्या कहेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन तो ये है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम होता है रिएक्टेंट्स, दूसरे पार्ट का नाम होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट को बना लेते हैं। ये नॉर्मली ऐसे रिएक्शन होते हैं। अब रिएक्शन के टाइप को अगर देखा जाए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन को अगर देखा जाए तो बेसिकली दो टाइप्स है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में वैसे दो है, एक है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा है रिवर्स रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है? A प्लस B कंबाइन हो गए, A प्लस B रिएक्ट करेंगे, C बनेगा। अब रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है? A प्लस B रिएक्ट करेंगे, C बनेगा, फिर C फौरन रिवर्स हो जाएगा और जाके बनेंगे A प्लस B। तो ये है रिवर्स रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन इसी को कहते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन कुछ और नहीं है, ये डिस्क्राइब करने का तरीका है। किसको डिस्क्राइब करने का तरीका है? केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने का तरीका है उनके सैंपल्स के अकॉर्डिंग, उनके सैंपल्स को लेके या फिर उनके फार्मूलाज की मदद से हम मालूम करते हैं रिएक्शन को या फिर रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन है केमिकल रिएक्शन की विद द हेल्प ऑफ सैंपल्स एंड फार्मूली, दिस डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन।